डिलीवरी बॉय से आप रोल्स रॉयस लेने की बात कर रहे हो। छोड़ दी मैंने मैकेनिकल उस ही दिन पे। क्रिप्टो में कैसे घुसे आप? 2017 में मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया तो कहता है कि एक बिटकॉइन आया है और उसकी प्राइस बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। और जैसे मैंने लगाया 7-8 दिन के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग घर पे बैन हो गया। आपके ब्रेकअप से कैसे आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो गया? पता है इसकी शादी तय हो गई। आज जब फोन खोलते हो क्या पोर्टफोलियो दिखता है सामने? 1.3 मिलियन, जो कि बिटकॉइन इतना बाहर निकल चुका है हमारी लीग से अब। करेक्ट। नेक्स्ट 20 साल का जो बूम आएगा वो आएगा एआई का। 1992 का जब हर्षल मेहता का स्कैम हुआ था, दुबई की अगर मैं बात करूं तो वहां पे किस हद तक क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया गया? हेयर कट करवा सकते हो क्रिप्टो से। 5 ऐसे कोई मीम कॉइन्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं 3 कैटेगरी बताता हूँ। ब्लैक मनी की तरह भी यूज होता है क्रिप्टो? ब्लैक मनी की तरह ही यूज होता है। एक दिन में कितना मैक्सिमम कमाया है? आई मेड इट। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। क्रिप्टो में 95% लोग पैसा गवाते हैं आज भी। जो लोग अभी आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनको एडवाइस क्या होगी आप? The best time to enter in this market is today. Best time to leave this market is हाय एवरीवन, मेरा नाम है जीत शाह। मैं पिछले 7 साल से क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम राइट नाउ विथ रोहन। जीत भाई वेलकम, क्या हाल चाल है? बस एकदम बढ़िया। करोड़ों के मालिक सामने बैठे हैं। बट क्रिप्टो आप क्रिप्टो में इतने सालों से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एंड क्रिप्टो आपके लिए रिवॉर्डिंग भी रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे ये जानने का, क्योंकि आपके कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप सिखाते भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सीख पाए और थोड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले पाए कि जितना फैंसी, इतना फैसिनेटिंग ये लगता है ना कि क्रिप्टो में डाल दिया, रातों रात बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हो गया, करोड़ों रुपए कमा लिया आपने, क्या ये रियल में इतना ईजी है और कितना चैलेंजिंग है और कितना रिस्की है? तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि आपकी क्रिप्टो जर्नी भी जो है वो इतनी इजीली स्टार्ट नहीं हुई। आपने भी थोड़ा स्ट्रगल किया उसके लिए, है ना? एक डिलीवरी बॉय से एक ऐसे स्टेज पे आ जाना जहां पर आप रोल्स रॉयस लेने की बात कर रहे हो। सो इट्स नॉट इजी। इसके पीछे काफी स्ट्रगल लगा है, इसके पीछे काफी टेक्निक लगी है, इसके पीछे काफी नॉलेज लगी है। सो आपकी ये क्रिप्टो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। कहाँ वो डिलीवरी बॉय जो खाना डिलीवर करा करता था और आज वो सिखा रहा है लोगों को? सर रोहन, मेरा ऐसा कि मैं टियर 3 से बिलोंग करता हूँ, तो ना मुझे पैसे कमाने की कभी भूख थी ही नहीं। जिंदगी में कभी ये सोचा ही नहीं पैसे वैसे कमाने हैं। हमारा ऐसा है कि यार तुम बता दो 20-30 हज़ार रुपये में कुछ भी तुम दे दो, हमारा काम हो जाएगा। उस टाइप का सीन था। और ये चीज़ें ना मेरी चलती रही 12th तक, जब तक मुझे कभी भी इच्छा नहीं हुई पैसे कमाने की। जो मेन चीज़ चालू हुई ना, जहाँ से मुझे ऐसा थोड़ा बोलते ना कि टर्न अराउंड हुआ स्टोरी, वो था हमारा मैकेनिकल का इंजीनियरिंग। मैं भी आईटी इंजीनियर हूँ। आईटी मैं हूँ, लेकिन मैंने 1 साल मैकेनिकल की है। अरे वाह। सो एक्चुअली मैं मैकेनिकल में पहुंच गया, ठीक है। और मैकेनिकल का ऐसा था कि मुझे ना गवर्नमेंट कॉलेज में मैकेनिकल ही मिल रहा था, मुझे कोई मैकेनिकल का ऐसा ज्यादा वो था नहीं। हालांकि मेरे मामा मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो मैंने थोड़ा बहुत उसमें सोचा था। तो अब मैं पहुंच गया मैकेनिकल में। मैकेनिकल का ये है कि प्लेसमेंट एक बच्चे का हुआ था, सिर्फ 120 लोग होते, एक लड़के का प्लेसमेंट हुआ था। तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि यार इसके साथ दोस्ती बनाए रखना। वो बोलते ना इंडियन डैड्स, ये ब्राइट स्टूडेंट है, ये तेरी बहुत मदद करेंगे आगे। तो मैं तो उनके साथ दोस्ती बना रहा था। तो मैंने उनको फ्रेश पार्टी में इनवाइट किया। मैंने कहा आओ भैया, यहाँ पे हम थोड़ा नाचे वाचेंगे, मजा आएगा। तो आए वहाँ पे और हमारा चिल सारा चालू हो गया। फ्रेश पार्टी खत्म हुई और उसके बाद यार मेरा ना हमेशा एक वो रहता है कि यार तुम जिसको आइडियाइज करते हो ना, तुम्हें उसकी तरह बनना है, सीधी बात। तो मैंने कहा पूछते यार कितना कमाता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। तो मैं और भैया चने वने खा रहे होंगे, एकदम रात हो गई थी और मैंने उनको पूछा भैया आप अभी कितना आपका अर्निंग होता है, कितना आपका सैलरी है? तो कहते हैं जीत में कमाता हूँ मेरा 180 के। पहले तो उसने बकचोदी करी थोड़ी। पहले कहता है कि नहीं नहीं ऐसा सैलरी वैलरी कुछ नहीं होता, मैकेनिकल ब्रांच ऐसी है जहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने कहा सारी बात सही, पहले सैलरी पहले तो पैसे बता ये बता तू। तो कहता है कि 1,80,000 रुपए। उसने जैसे ही बोला ना मेरा दिमाग फट गया। यार 1,80 कमा रहा है लड़का, सही है वही तो। और वो भी मैकेनिकल वाला। मैकेनिकल में कोई होप नहीं होती। मैकेनिकल वाला बेचारा और क्लास में कोई लड़की मैकेनिकल क्लास में नहीं मिलेंगे? कोई नहीं, हमारे में एक थी। अरे वाह, एक। सोचो लग तो अच्छा ही था आपका। कैसा मतलब वो रहा होगा। सोचो एक लड़की 120 लड़के। कैसा कॉम्पिटिशन। रेशियो बढ़िया ही है। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ वहां पे 120 लड़के ही थे। तो फिर मैं बेटर था। तो फिर उसने बोला कि 1,80,000 रुपए वो कमाता है। अब मैंने कहा कितना बढ़िया है यार, इतना ज्यादा सैलरी। तो मैंने कहा क्या बात है भैया, आप इतना अच्छे से कमा रहे हो, वो भी आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट करके इतना बस्ट कर लिया। तो मैं तो खुश हो गया। मैं फिर
थोड़े बाद में फिर मुझे बोला कि ईयरली कहता है 15,000 रुपये मेरी महीने की इनकम है। मैंने कहा ड्रीम्स शैटर्ड। हाँ और वो उसका लोकल वहां का नहीं था, बाहर से आया है, यहाँ जॉब कर रहा है, पढ़ाई की, यहीं पे जॉब मिल गई उसको, और वो 15,000 कमा रहा है। सोचो कैसे घर चला रहा है वो। और आप उसको आइडल मान के आइडल मान के बैठा था मैं। और आप मानोगे नहीं, उस दिन रात को मैं घर गया, मैं दूसरे दिन सुबह पहुंच गया मेरे घर पे, छोड़ दी मैंने मैकेनिकल उस ही दिन पे, क्योंकि मेरा ना दिल टूट गया। वैसे लड़कियां तोड़ती है, बट मैंने लड़के ने तोड़ा मैं चला गया घर पे। मैंने पापा को बोला मैं नहीं कर पढ़ सकता, क्योंकि यार यहाँ पे टॉपर ये पर्सन है। पापा कहते तुझे जो सही लगे तू कर ले। तो फिर मैंने 9-10 महीना प्रिपरेशन करी JEE की। तो ना मेरा ऐसा था कि यार इंजीनियरिंग में वो होता है कि यार निकाल लेंगे JEE कि इजी है, क्या कोई बड़ी बात है। तो पहली बार JEE मैंने दी थी, तो मेरा JEE में आया था 60 स्कोर 360 में से। और फिर से मैंने 9 महीने मेहनत करी, और 9 महीने भयंकर मेहनत, मतलब ऐसा कि मैंने काफी अच्छी बोलते हैं ना सारी इंस्टीट्यूट की किताबें लेके रखी है। मैंने मेरी दीवारों पे नंबर चिपका दिया था कि मैं ऐसे ऐसे मार्क्स लाऊंगा, 150 मार्क्स लाने थे मुझे कट ऑफ के लिए। हाँ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मार्क्स आएंगे तो सबकी तो फट जाएगी। और रिजल्ट आया 60। रिजल्ट का मतलब 60 पहली बार आया, दूसरी बार 30 आए, और मैथ्स में -10। तो यहाँ आपको रियलाइज हो गया कि अभी पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की है नहीं। पढ़ाई से नहीं होकर पढ़ाई में मैं तो JEE के एडवांस में बहुत मेरा मस्त किस्सा हुआ। तो एक्चुअली मैं JEE का पेपर देने गया था, मेरे बाजू में एक लड़की थी, बड़ी भोली सी, एकदम बोलते ना सोशल टाइप की लड़की होती है, मेरे बाजू में आके बैठी, एकदम नमणी होती है ना जो इस टाइप की। तो बेचारी डरी हुई थी, जिंदा हूँ मैं बताऊंगा तो सारा का सारा, टेंशन मत ले। तो और उसने कहा ठीक है आप मुझे बता देना, ठीक है ठीक है। पेपर पूरा चल रहा है, अब क्या मुझे आ नहीं रहा था, बट मैं क्या हवाबाजी तो करनी होती है, लौंडे है तो मैं कैसे करता था, पेपर में क्वेश्चन देखता, आजू में थोड़ी ऐसे कैलकुलेशन करता कि 2 × 2 4, तो आई थिंक ये जवाब होगा, फिर मैं टिक करता। उसको लग रहा होगा बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, सारा उसको पता है, कैलकुलेशन कर करके टिक कर रहा है। तो वो तो खुश हो गई, इंप्रेस हो गई। और फिर मैंने उसको, मुझे बता रही ये जवाब आएगा, मैंने कहा तूने पढ़ाई की कि मैंने पढ़ाई की? मैंने की। मैंने उसको जॉब करवाया, मैं उसका नंबर लेने वाला था, बट मैं नहीं लिया क्योंकि उसके पापा आ गए, और फिर मेरा दिल थोड़ा टूट गया। आफ्टर द रिजल्ट मैंने कहा अच्छा वो नहीं लिया, वरना पढ़ती। वो रिजल्ट आने का वो आपका नंबर ढूंढ रही थी। वो नंबर ढूंढ रही थी। उसका नंबर निकाल के दो मुझे। अभी अगर ये पॉडकास्ट देखेगी तो पक्का पकड़ेगी मुझे। बट ये सब हुआ आपके साथ, ऑब्वियसली पढ़ाई वाला पार्ट ही हो गया। क्रिप्टो में कैसे घुसे आप? क्रिप्टो में पहली बार मैं घुसा जब मैंने ये मैकेनिकल कंप्लीट किया, और मैं घर चला गया। फिर मैंने ये एग्जाम में तो परसेंटेज आया नहीं, तो पापा बोलते हैं देख मैं तो पैसा तो दे नहीं रहा, पैसा तो है नहीं हम पे, ऑलरेडी 2 लोन चल रही थी पापा पे। तो पापा के यहाँ पे तो बैंक भी नहीं देगा पैसा, मुझे पढ़ना था PICT आके, तो पापा के पास था नहीं, तो पापा के बोलते तू गवर्नमेंट में यहाँ पढ़ ले, जो तुझे पढ़ना है, 10-15 हज़ार रुपये की जो होगी वो तुझे मैं दे दूंगा। तो फिर मैंने अगेन ट्राई किया, और मैं अहमदाबाद आ गया पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे 2017 में मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया और मुझे बोलता है तुझे पता है बिटकॉइन क्या होता है? पता है बिटकॉइन? तो कहता है कि एक बिटकॉइन आया है और उसकी प्राइस बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? तो कहता है कि उसमें पैसा लगा दे। तो उसने कुछ ज़ेप पे करके एप्लीकेशन थी, उसकी रेफरल लिंक दी उसने मुझे, बोलता है इससे कर ले, मेरे को फायदा होगा। 50 रुपये उसको मिलने वाले थे। मैंने कहा ले तू यार। मैंने 500 रुपये लगाए पहले, और जैसे मैंने लगाए 7-8 दिन के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ेप पे बैन हो गया। तो वहां से मुझे क्रिप्टो का थोड़ा कीड़ा चढ़ा कि ये मार्केट में है क्या, किस तरह से सीन है। और उस टाइम पे मैं ना वर्ज में मैंने इन्वेस्ट किया था, वर्ज करके एक टोकन था, और वहां पे मैंने कुछ टाइम बाद लोकल बिटकॉइन करके एक वेबसाइट आती थी। अच्छा। 2017 में की बात है ये। तो वहां से मैंने बिटकॉइन थोड़े बहुत खरीदे, मैं दिखता रहता था प्राइस प्रेडिक्शन की सबकी क्या होती है कैसे होती है। और लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने BNB टोकन था जो मैंने $16 पे देखा था, और मैंने बाई भी किया था BNB $16 पे। अब उसके बाद चाइना ने न्यूज आई, चाइना की उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि चाइना ने क्रिप्टो बैन किया था। 6-7 साल हो गए, तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं है। और BNB गंदा गिरा, मैंने बेच दिया, और वो फिर गया $600। और ये सीन हुआ था, वहां से फिर क्रिप्टो की जर्नी चालू हुई। क्रिप्टो में पहली बार इन्वेस्ट यहाँ किया, बट अभी भी पैसे कमाने का कोई कीड़ा नहीं था। सिर्फ ये था कि चलो देखते एक्सप्लोर करते हैं क्या होता है मार्केट में, कैसे कैसे है, किस टाइप की चीजें हम कर रहे हैं। पैसे कमाने का कीड़ा जो चाहे ना, वो आया ब्रेकअप के बाद, है ना। ब्रेकअप से करोड़पति कैसे बन गए भाई? ब्रेकअप से ही बनता है। हार्दिक पांड्या देख लो। अभी देखो जिसका यजुर्वेंद्र चहल का देखना, अभी चहल का कमबैक होने दो। आशीष चंचल का कमबैक हो गया, हमारा तो बाकी है। तो फिर आपके ब्रेकअप से कैसे आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो गया, ये बताओ आप।
सो एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा था कि सीन 4-5 साथ में लग गए। मैं घर पे गया, पापा ने मुझे फ़ोन किया। पापा मेरे ऐसा, यार देखो मर्द ना रोते नहीं यूजुअली। आपको अगर आपके पापा आपके सामने रोते हैं तो आपको लगे यार कुछ बहुत बहुत भयंकर बड़ा बात है। तो पापा मुझे फ़ोन करे कि बेटा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सब सही है। तो कहते घर आ जा। मैंने कहा कुछ काम है? कि कॉलेज चल रही है पापा, ऐसे घर क्यों बुलाएंगे बीच में? तो बोलते एक बार आ जा, काम है। तो मेरी फट गई पहले। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो घर गया तो पापा रो रहे थे मेरे सामने। मेरी फट गई। मैंने कहा यार मैं तो 17 साल का था। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे उस टाइम पे। जॉब में प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो उसमें कुछ कांड हो गए थे और पापा के मैंने कुछ गलती नहीं की, लेकिन ऐसे-ऐसे हुआ, मेरा पीएफ बंद हो जाएगा, मेरे ऊपर इतनी लोन है, तू अभी पढ़ाई तूने चालू की है, मैं फर्स्ट सेकंड सेम में होऊँगा मे बी। ओके। तो 4 साल तेरी पढ़ाई बाकी है, मेरी सिस्टर है वो तो मुझसे 10 साल छोटी है, उसकी पूरी पढ़ाई बाकी है। अब लोन भी पूरा नहीं होगा, तुम लोग पढ़ोगे कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? मैं पापा को बोला कि अब चिंता मत करो, मैं 1 साल में कमाना सीख लूँगा। तो पापा बोलते नहीं तू ऐसे टेंशन मत ले, वो सब मैं कर लूँगा, बट मैं तुझे बताया कि ये सब हो रहा है तो तू देख लेना कुछ अगर मुझे हो जाए तो। अब मेरी गांड फट गई। मैंने कहा यार ऐसा, फिर मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बताया कि ऐसा-ऐसा सीन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि वो किसी लड़के को देखने जा रही थी। तो उसने मुझे ये बताया था कि यार मैं किसी लड़के को देखने जा रही हूँ, मैं उसको मना कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है यार तू कर ले, मेरे भी ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है सबसे, तू कर ले जो करना है, बाद में सोच लेंगे। और अब ये सब कांड हुआ तब उसने जाके नेक्स्ट डे पे मेरी मम्मी को बोला, और वो मेरी मम्मी जानती थी सब कुछ। मम्मी को बोला कि आंटी मेरी शादी तय हो गई है। मम्मी मुझे फ़ोन करती, तुझे पता है इसकी शादी तय हो गई? मैंने कहा कैसे? अभी तो हम कल तक तो रिलेशनशिप में थे, हमें भी 3 साल 4 साल हो गए थे। हुँ। तो कहते हैं हाँ। मैं उसको फ़ोन करा, उठा नहीं। फिर मैंने दोस्त उसको फ़ोन किया, कहती हाँ तू भूल जा, अब ऐसा-ऐसा है। अब मेरी गांड फट गई। हुँ। पहला ब्रेकअप होता है तो लौंडों की फट जाती है। है। तो मैं तो गंदा वाला सीन हो गया था मेरा कि भाई मेरा एक तो ब्रेकअप तो चलो फिर भी ठीक है यार, पापा का ये प्रॉब्लम, पैसा नहीं, पूरा मतलब एग्ज़ॉस्ट हो गया था मैं। तो तब मैंने सोचा कि यार अब कुछ तो जुगाड़ मारना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या जॉब ट्राई करते हैं। बट जॉब पे अच्छा अब ये हुआ, मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया। मैंने मम्मी को ऐसा है ना, मैं भी थोड़ा ऐसा ढीला पड़ गया था। मम्मी को बोला मम्मी तू जाके एक बार बात कर ले, अगर वो मान जाए तो। कि हम पहले प्यार के ना बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो मम्मी कहती तुझे पता है? तुझे नहीं हाँ बोलेगी। क्यों? 4 साल से साथ है। तो कहते हैं कि उसको पैसा भा गया है। अब मेरी आ गई ईगो पे बात। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, प्यार में तो लोग जान देते हैं, बकवास। अब कहती तुझे पता है इसका हस्बैंड कितना कमाता है महीने का? कितना कमाता है? 10 लाख। कितना? कहते 10 लाख महीने का। कहा फिर रहने दो। मैंने कहा जा सही जगह जा रही है फिर तो। जाओ, जाओ। अब मेरे बात आ गई ईगो पे। मैंने कहा अब तो 10 लाख आएगा महीने का, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, कुछ नहीं होगा। और तब से मैंने जॉब ढूँढनी चालू करी। तो मैं पहले चला गया हर अनाप-शनाप जॉब जो दिख रहा है मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया हिंदी कॉल सेंटर में 6000 की सैलरी। मैंने कहा 6000 चलेंगे, मैं 10 लाख को बीट करने निकला हूँ, 6000 दो तुम, चलेगा। 6,000 करूँगा, कितने साल में 10 लाख बना लूँगा। मैंने कहा अनाप-शनाप। मैंने फिर एक इंग्लिश कॉल सेंटर था, मुझे इंग्लिश आती भी नहीं थी। मैं वहाँ चला गया, नाइट का लाइक रात को कॉल सेंटर था, मैंने वहाँ ट्राई किया। बोलते हैं तू इंग्लिश, तुझे हिंदी बोलनी सही नहीं आ रही, इंग्लिश कैसे बोलेगा? वहाँ से हटा दिया। मैंने कहा ईमेल मार्केटिंग की कंपनी थी, वहाँ ट्राई किया, वहाँ हटा दिया। कहा तुम पागल हो, तुमसे नहीं होगी चीज़ें। मैंने उनको ऐसा बोला। मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। और फिर मैंने वहाँ से मैथ टीचर का किया और फिर आखिरी में ऑप्शन था डिलीवरी। अब मैं डिलीवरी चालू करी और डिलीवरी में मैंने पापा से फिर अगेन पापा ने उधार लिया और मुझे बाइक दिलाई 22,000 की, और थर्ड हैंड बाइक थी। वहाँ से मैं डिलीवरी चालू करी। और उस टाइम पे सीन ऐसा था कि मेरे पापा के ऊपर 4 लोन, 2 बैंक के लोन, 2 लोगों से पैसा लिया हुआ। ओह! और मैंने डिलीवरी चालू करी। पहला लोन तो हमने खत्म कर दिया मैंने 2 ही महीने, 1 डेढ़ महीने के अंदर, बाइक वाला। और फिर वहाँ से धीरे-धीरे जितनी मैं इनकम कर रहा था, पापा को मैंने पैसा दिया नहीं, क्योंकि मैं ना अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहता था। मुझे ना करना था कुछ ना कुछ। तो फिर पापा ने अपने तो पापा धीरे-धीरे कर रहे थे, 3 लोन्स पड़े थे अभी भी। और फिर जाके मैंने ये चीज़ करी, मैंने स्विगी में किया, उबर ईट्स में किया, और वो चीज़ मैंने करा 2020 के पहले महीने तक। तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं जाता था सुबह कॉलेज, 10-11 बजे खुलता है कॉलेज, तो 11 साढ़े 11 बजे एक आध लेक्चर एटेंड करके निकल जाता था कॉलेज से। और फिर मैं चालू करता डिलीवरी। जॉब क्योंकि अलाउ नहीं थी ना मेरी कॉलेज में ना मेरी हॉस्टल में, तो किसी को बता नहीं सकता। तो मैंने मेरे दोस्त के उस पे मेरा स्विगी का टी-शर्ट और बैग रखा था, वहाँ से बैग लेता और निकल पड़ता। और 11 बजे सुबह से लेके सेकंड डे रात, लाइक उसी दिन रात को 3 बजे तक, तो कितना हुआ 15-16 घंटे हाँ। डिलीवरी पे डिलीवरी। क्योंकि ये ना खून गर्म था। मुझे अभी लग रहा है मैं क्या पागल था, मैं मतलब बोल रहा ना कि पागलों की तरह काम कर रहा था। मैं सीढ़ी दिखती, मैं सीढ़ी नहीं देखता, मैं लिफ्ट नहीं लेता, मैं सीढ़ी चढ़ता। मगर 3 माली चढ़ने कोई नहीं, मैं चढ़ दूंगा।
कि टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं बहुत डिलीवरी करता था उस टाइम पे, और 3 बजे मैं बाइक पे सो जाता, 3 बजे डिलीवरी खत्म होती है, तो कैश जमा करके मैं बाइक को डबल स्टैंड करके उसके ऊपर सो जाता 5:30 बजे तक, कि हॉस्टल खुलती है 5:30 बजे, और 5:30 बजे फिर मैं जाता हॉस्टल पे बताए बिना किसी को कि भाई डिलीवरी मैं करता। मैं तो बाहर गया था दोस्तों के साथ, और ये कांड मैंने किया 1.5 साल तक मेरे पापा को भी पता नहीं है कि जॉब का, पापा बना कर देंगे मुझे सीधा, पढ़ाई कर। हाँ पढ़ाई करिए, क्या कर रहा है तू, और वो स्विगी कर रहा है, कुछ अच्छा कर लेता ठीक है तो मेरा बंदा। तो मेरे दोस्त ने पापा को बता दिया, मेरे दोस्त को पता था कि मैं कर रहा हूँ, तो उसको मेरे घर पे पास ही रहता है, पापा को जाके बोल दिया कि भाई उसने अपने पापा को बोला, उसके पापा ने मेरे पापा को बोला कि आपका बेटा तो बड़ा कमा रहा है, डिलीवरी कर रहा है। तो क्या कर रहे हो, डिलीवरी कर रहा है किस चीज की, हमें कुछ नहीं पता। पापा मुझे बोले तो स्विगी में डिलीवरी करता है मैंने कहा नहीं पापा, कहते चुप हो जाए, सच सच बता मुझे। फिर मैंने कहा मैं करता हूँ। कब से कर रहा है, मैंने कहा 1.25 साल से। और मैंने बोला पापा मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने उस टाइम पे पैसे लेके स्टॉक बाई कर लिया था, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मैंने बाई कर लिया था, और मैंने एक विवेक बिंद्रा के इवेंट अटेंड करके आ गया था 26,000 रुपए का। मैं बिजनेस ही कर रहा था, मैंने कहा तू मुझे कुछ भी करवाओ, मैं सब कुछ करूंगा, हाथ पे मुझे हर जगह मरवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाना वाना नहीं खाना, तुम मुझे पहले पैसा कमाने की हेल्प करो, बाकी मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा। पापा ने फिर बोला अच्छा ठीक है करता रहे। पापा ने पहली बार ऐसा बोला हाँ कर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम मैंने डिलीवरी छोड़ दी, और तब से मैंने मेन मेरा जो पिकअप टाइम हुआ तो एजेंसी में हुआ था 2020 के लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मैं करियर बना दिया। फिर वहां से अब कितने करोड़ तक का पोर्टफोलियो पहुंच गया है? वो 15 घंटे स्विगी पर डिलीवर करने के बाद आज जब फोन खोलते हो तो क्या पोर्टफोलियो दिखता है सामने? छोटा मोटा है, कोई ज्यादा है नहीं। कितना? वो छोटा मोटा कितना है? वो आप उसकी तरह कर रहे हो, मैकेनिकल वाले बंदे, बकचोदी मत कर, तू बता कितना है। पैसों की बात कर। तो अभी मेरा जब अच्छा आज से 10 दिन पहले था 1.3 मिलियन, जो कि 10-12 करोड़ का, जो कि अभी है वापस 600-700 के 6-7 करोड़ का, क्योंकि मार्केट थोड़ी गिरी है। सो 10 करोड़ रुपए अगर कमाने थे तो कितनी डिलीवरीज लग जाती स्विगी? 2 जन्म। बट आई थिंक एक फेज होता है, आपने वो चीज की, आपने मेहनत करना वहां पे सीखा वही कि किस तरह से इतने घंटे मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड वर्क तो वहीं से सीखा है। मैं आज भी बोलता हूँ एक जॉब तो करनी ही चाहिए। आप है ना, भले मैं कहता हूँ मजदूरी करो, मुझे अगर ऐसा बोलते ना उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बाहर उठाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मजदूरी करो मुझसे। बोलते ना लोग बोलते हैं भाई हम इतने अच्छे खानदान से है, हमारी ऐसी रेपुटेशन है, मेरी कुछ नहीं है, तो मुझे कूड़ा साफ करो और संडास साफ करो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भाई जो चीज़ चाहिए तब तक मुझे कितना भी काम करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ऐसा कोई ईगो नहीं है। स्टार्टिंग ही करियर में सब काम करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से खानदान से हो, तुम्हारे बाप कितना अमीर है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है। अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कभी मना मत करो। ये चीज़ मैंने जिंदगी में हमेशा सीखी है। क्या बात है। सो अगर मैं बात करूं क्रिप्टो कॉइन्स की, तो आप सिखाते भी हैं कि कौन कौन से क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो इस टाइम में मार्केट में बहुत हिट है। ये मैं पर्सनली पहले से सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफी क्यूरियस हूँ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप सामने बैठे ही हो तो मुझे लगा वो जो दरिया बह रहा है पैसों का, तो थोड़ा सा निकालने का ट्राई करूं। बट इस टाइम पर अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो क्या दिमाग में लेके चले, किन चीजों में वो इन्वेस्ट करे? क्योंकि बिटकॉइन इतना बाहर निकल चुका है हमारी लीग से अब कि उसमें इन्वेस्ट करना इज लाइक कि आप जबरदस्ती सिर्फ फोमो के चक्कर में उसे पैसा डाल रहे हो, पैसा बनेगा नहीं। हाँ। सो आज के सिनेरियो में क्या गाइड करोगे आप कि कौन से कॉइन्स को हम ले सकते हैं, कहाँ पैसे डाल सकते हैं? तो अगर हम आज के टाइम पे ऐसा मैं बोलूँ कि बिगिनर पर्सन अगर इस मार्केट में आ रहा है तो सबसे पहले ना बिटकॉइन अभी ना करे, इथीरियम में इन्वेस्ट कर दे। इथीरियम में बहुत लैग कर रहा है, जो कि सबसे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। और अगर वो चाहता है हाई रिस्क में जाना, क्योंकि देखो मैं समझता हूँ सूडो नहीं करना चाहिए। सूडो मतलब अब तुम रिस्कीएस्ट मार्केट में हो, क्रिप्टो वैसे भी बहुत रिस्की है, तो यहाँ पे फिर सेफ खेलने का मतलब नहीं है। तो अब तुम इसमें भी अगर रिस्क लेना चाहते हो तो बहुत सारे एआई के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आज के टाइम पे, जो कुछ ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा बिल्डअप कर रहे हैं जो फ्यूचर में या फिर 1-2 साल में कुछ भयंकर टेक्नोलॉजी करेंगे। तो मैं ना बीच में एक चीज पढ़ रहा था कि फेसबुक का फाउंडर आके एक चीज बोला था कि हम फेसबुक के पूरे हेडक्वार्टर में बहुत से लोगों को एआई एजेंट्स ले आएंगे। अच्छा भाई एआई एजेंट क्या होता है इसको थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज है ना, हर एक जैसे सेम टास्क होते हैं वो भी हमारे किसी पर्सन को करने पड़ते हैं। तो एआई कैसे एजेंट्स बनते हैं? एजेंट्स मतलब एक एआई का ऐसा कोड जो आपके छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर देता है। ठीक है। सोचो कितना रिवोल्यूशनरी है कि इसमें कितना भयंकर डिस्ट्रप्शन आ सकता है मार्केट में। सोचो
10,000 लोग जो काम कर रहे हैं वो एक कोड कर रहा है, कोड थकेगा नहीं कभी, ऑब्वियसली उसको सोना नहीं होगा, तो छुट्टी इतना नहीं चाहिए बढ़ उसे। सकता है। हाँ, तो उस पे मैंने एक टोकन लिया था फाला, कि वो एआई एजेंट का मार्केट प्लेस बना रहा था उस टाइम पे, और उसमें मैंने अच्छा पैसा बनाया था उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से ना इंडस्ट्री अगर आपको दिखनी है पैसा कमाने के लिए, तो सबसे पहले एआई देखो। ये एक रिवोल्यूशनरी, एक एआई एक ऐसा मार्केट प्लेस है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ना हर 20 साल में टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में। 1999 में अगर आप देखो तो वहां से टेक कंपनी बढ़ना चालू हुई। टेक्निकल जितनी टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनीज है, अमेजोन, फेसबुक, सारी की सारी डॉट कॉम बबल के बाद बनी है। तो 20 साल के बाद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 20 साल का जो बूम आएगा वो आएगा एआई का। सो एआई रिलेटेड टोकन्स जो है या कॉइन्स जो है आप उनको ले सकते अगर आपको पैसा कमाना है तो ये हाँ। करना चाहिए, बट इसमें रिस्क हो सकता है। हैं। कुछ और ऐसे लेस रिस्की कॉइन्स जो आप सजेस्ट करना चाहो? लेस रिस्की में अगर आपको जाना है तो आपको लेयर 1 को बाय करना चाहिए। अब लेयर 1 क्या होता है, ये अगेन क्रिप्टो में क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो बिटकॉइन में आप कुछ बिल्डअप नहीं कर सकते, तो इसने इथेरियम बनाया, विटालिक ब्यूटेरिन ने। वो कहता है कि भाई तुम यहाँ पे और डेप्स डेवलप करो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिसपे कोई सेंट्रल की अथॉरिटी ना हो। तो क्रिप्टो के लोग ऐसे हैं, इनको ना सेंट्रल चीजें नहीं पसंद है, इनको चाहिए भाई हमें हमारा करने दो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। राइट। तो इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनी है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो ये जो उसके नीचे होता है उसको लेयर बोलते हैं, कि उसके ऊपर अगर एप्लीकेशन बनी तो वो जो होता है वो लेयर होता है। तो जैसे लेयर 1 और लेयर 2 के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं 2-3 मानता हूँ कि जो इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे एक एवेक्स करके प्रोजेक्ट है। अब एवेक्स क्या है पता है, जैसे मुझे गेमिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको पैसा बनाना है ना किसी भी मार्केट में, 3 सेक्टर में पैसा हर बार बनेगा, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो। नंबर 1 गैम्बलिंग और गेमिंग। पीपल आर मैड, गैम्बलिंग और गेमिंग के लिए लोग पागल हैं। आपको पता है इंडिया में, मैं भी डेटा पढ़ रहा था, 130 करोड़ की आबादी में जो स्टॉक के इन्वेस्टर है वो तकरीबन 3-4 करोड़ लोग हैं। आपको पता है गैम्बल करने वाले कितने लोग हैं? गैम्बलिंग जो लीगली आपको दिखती है, जो मेन एप्लीकेशन है, 10 करोड़ 3 गुना। सबको 10 रुपए की टीम बनानी है, सबको इजी बनी चाहिए, इस होनी चाहिए। 11 प्लेयर्स चूज करूंगा। एक कोई भी लग गया तो करोड़ रुपए। और ये तो जो आपको ऊपर से डेटा दिख रहा है, जो बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो कभी इंडिया में रजिस्टर है भी नहीं, उस पर भी बहुत लोग खेलते हैं। दूसरा मार्केट है वो है हमारा पॉन। सो क्या है कि एक सेक्स एक ऐसी चीज है जो मेल को है ना, अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो उसको सेक्स देना पड़ता है। मैन लस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो मैंने 2021 में एक टोकन बाय किया था। तो वो टोकन में क्या था पता है आपको? कोई भी एक लड़की की एनिमेटेड तस्वीर, एआई जनरेटेड खराब फोटो दिखेगी और उसके लिए आपको $25 की मेंबरशिप लेनी है। वो टोकन 200 गुना गया है। 200 गुना। सोचो, लोग एआई जनरेटेड इमेज देखने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो हमेशा पॉन में पैसा बनता है। अगर आपको इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी इस टाइप का मार्केट दिखता है तो इसमें पैसा लूज होने का चांस नहीं है। तीसरा जो मुझे लगता है वो है नशा। एक है ना ऐसी चीज है कि हर बंदा जो डिस्ट्रैक्टेड होता है ना, वो कभी ना कभी, देखो नशा टेम्पररी आप करो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वो है ना कभी कभी कुछ लोग अपने देखे होंगे जो उसको आदत बन जाती है। राइट। बीवी को पीट के पैसा लेके नशा तो करेगा। आपको पता है इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी कौन सी है हिस्ट्री में? कौन सी है? आईटीसी सिगरेट। यूएसए की कौन सी है? यूएसए का जो सिगरेट बेचता है वो, हर मार्केट की वही कंपनी है। तो कहने का मतलब ये 3 सेक्टर से जहाँ पे पैसा बनता है। तो मैं इन 3 सेक्टर में है ना हमेशा, चाहे वो स्टॉक्स में हो या फिर क्रिप्टो में, मैं लेता हूँ। अब ये देखो एथिकल हो इनएथिकल हो वो आप देख लो, आपको जो सही लगे, बट मैं सेक्टर ऑब्वियसली अगर वो लिस्टेड हैं तो, अगर वो क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पी रहे हो, सामने लिखा है तुम्हारा फेफड़ा खराब होने, तुम पी रहे हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और पैसा लगाते हुए आप ये नहीं सोच सकते फिर ये एथिकल है या एथिकल नहीं है। तो ये सेक्टर ऐसे है। बट क्रिप्टो में अगर बात करें ना, तो ये जो लेयर्स है ना, हम ये जो लेयर 1 लेयर 2 की हमने बात की, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, तो लेयर टूटने का चांस कम रहता है। तो जैसे एवेक्स से तो गेमिंग का मैंने बताया था कि गेमिंग सारे के सारे डेवलप होते हैं अब एवेक्स पे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट जाएगा। अगर मैं बात करूं उसके अलावा, तो एक है ना मुझे लगता है DeFi, DEFAI, यानी कि बेसिकली DeFi को AI से जनरेट कर दिया, UI UX बदल दिए, तो उसका एक टोकन है फैंटम। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में पैसा कमाने की। ठीक है। जब आप बात कर रहे थे आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली, आपने बोला रिस्क तो रहता है। हाँ। और जब मैं आपके बारे में जान रहा था, आपसे बात कर रहा था, तो आपने बताया है कि कैसे 8 करोड़ से 8 लाख पे आप आ गए। So, ये जो डाउनफॉल था 8 करोड़ से 8 लाख पर आ जाना, इंसान टूट चुका होता है।
इंसान बोलता है मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था ये सही है। और मैंने सब कुछ खो दिया, एंड देन वहां से वापस से रिवाइव करना और हम्म। वापस एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करना जो बहुत स्ट्रांग है। सो रिस्क जो है उसको कैसे मैनेज करते हो आप क्रिप्टो में, और कितना डेंजरस हो सकता है जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या कुछ खो सकता है इंसान? मैं तो है ना मार्केट में नंगा खेलता हूँ, मुझे रिस्क फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे एक चीज पता है, मुझे ना पैसा कमाना आ चुका है। अब मैं शायद यहाँ से नहीं कमाऊँ तो कोई और जगह से कमाऊंगा। बट अगर कोई आम इन्वेस्टर जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको तो 10% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट इफ यू आर समवन जो कि आपको जेन्युइनली पैसा कमाना है, वर्ल्ड में किसी भी बंदे ने हम्म। हैवी जाए बिना पैसा नहीं कमाया। हाँ। आप देखो तो राकेश झुनझुनवाला जी, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, उनके पोर्टफोलियो का 43% पैसा टाइटन में, 43%, बिलियंस डॉलर्स। वॉरेन बफेट 35% एप्पल में। आपको इंडिया के ऐसे इन्वेस्टर दिखेंगे जैसे 3 स्टॉक लेके बैठे हैं 1000 करोड़ के। जिस भी बंदे ने पैसा कमाया ना, हेवी जाके कमाया है। तो मेरा नंबर 1 रूल है कि देखो, अगर मुझे मार्केट समझ आई है तो मैं यहाँ पे सारा लगा दूंगा। अगर पैसा बना तो बढ़िया, नहीं बना मैं फिर से सारा लगाऊंगा। क्योंकि देखो, पहली बार में पैसा नहीं बनेगा। 1992 का जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला ने सब गवा दिया था। राइट। राधा कृष्ण दामानी ने सब गवा दिया था। वो लोग खुद बोल रहे थे कि हम रास्ते पे आ जाते। राइट। और उन्होंने वहीं से वापस पैसा कमाया। तो मुझे एक चीज पता थी, मैं ना, मेरा जब पोर्टफोलियो जाता भी है ना, डाउन जाता है ना, तो मैं कभी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं निकल जाऊँ इस मार्केट से, ये कर लूँ। और डालता हूँ क्योंकि मैं ना फ्यूचर्स नहीं करता, मैं लेवरेज नहीं लेता। तो मुझे पता है जा रहा है तो मेरी जेब से जा रहा है ना। तो मान लो 0 हो गया, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मुझे वापस डिलीवरी करनी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरा चल गया, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो गया, तो मैं फिर इतना पैसा कमाऊंगा कि जो एक आम इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकता कि वो 50 साल में कितना कमाने वाला है। सही बात। तो मेरा ये पैरामीटर रहता है और मैं ऐसे ही सोच के करता हूँ। मैं हैवी रिस्क टेकर हूँ, हैवी ड्राइवर। या तो भाई आर या पार, बीच में नहीं। बट आपको लगता है कि जैसे आप हो ऐसे अगर सब हो गए तो उनको लॉस ज्यादा हो सकता है? बहुत हो सकता है। क्योंकि आपके पास जो स्टडीज है, आपके पास जो नॉलेज है, वो हर एक इंसान के पास नहीं होती। जो हमें इस टाइम पर देख रहा होगा वो बहुत फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी होंगे। करेक्ट। अगर उन्होंने भी इतनी चौड़ ले ली ना कि मैं भी हैवी ड्राइवर, खत्म हो जाएंगे। हाँ। सो उनको क्या बोलोगे आप, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या क्या क्रिप्टो में घुस रहे हैं अगर वो, तो हाँ। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? जैसे मैं आज पहली बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 के क्रिप्टोस पे इन्वेस्ट कर दूंगा। स्टार्टिंग में 100 में से आप चूज कर लो आपको कहाँ कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करना है। बजट के हिसाब से। हाँ। और ओवरऑल नेटवर्थ का 10-15% ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं करना क्रिप्टो में। क्योंकि लोग कहते हैं क्रिप्टो 0 नहीं होता। मैं कहता हूँ, आज मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मेरी 90% से ज्यादा नेटवर्थ क्रिप्टो में है कि बिटकॉइन भी 0 हो सकता है। अगर हो गया, 10 दिन लोग बात करेंगे, 2 साल बात करेंगे, बट हो गया, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। एंड ऑफ द डे कोई उसका कोई ट्रैक नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, कोई लीगलाइजेशन नहीं है ऐसा। इथेरियम 0 हो सकता है। तो आज भी ये आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा कि कुछ भी 0 हो सकता है। 10% डालो, क्योंकि 10% भी इनफ है। अगर आप देखो तो जैसे गोल्ड में मैं बोलता हूँ, गोल्ड में आपको ईयरली कितना मिलता है, 5%, 6%, 7%। अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट में, तो अगेन आपको 20% मिल जाएगा। स्टॉक में आपको 20-25% मिल जाएगा। तो क्रिप्टो में 20-25% तो नहीं मिलता, आपको मिलेगा तो 10 गुना मिलेगा। और जाएगा तो 0 भी होगा। तो यहाँ पे 10% इनफ है। अगर आप फंडामेंटल एसेट टोकन्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो पैसा तो बनेगा। बट वही है कि 10% डालो। हर महीने का अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट पड़ता है ना, तो मंथली जो आपकी इनकम आती है ना, उसका एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करो 2025 में ही, 2026 में मत करना। अच्छा। क्योंकि ना ये साइकिल में वर्क करता है। जैसे ना बाकी सारे मार्केट में क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में ये है कि यार तुम कभी भी इन्वेस्ट करो, मार्केट जब गिरी है तब तुम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट कब गिरेगी कब बढ़ेगी। लेकिन इसका ऐसा मैकेनिज्म है कि ये साइकिल में वर्क करता है। जो मैं बताता हूँ कि 4 साल का साइकिल होता है। पहला बेयर मार्केट, फिर एक्यूमुलेशन जोन, फिर आपका हो गया बुलिश मार्केट, फिर यूफोरिक मार्केट। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले 16 साल से चल रहा है। ठीक है। तो यूफोरिक मार्केट है, अभी 2025 में आएगा। तो जो लोग अर्ली देख रहे हैं वो लोग अगर इन्वेस्ट कर दिए ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा पैसा बना लो। नेक्स्ट चीज, प्लीज कंट्रोल योर ग्रीड। क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लालच थोड़ा साइड में रख के, हो नहीं सकता वैसे, ऑनेस्टली बताओ तो इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब दिखता है इतना पैसा बन गया तो लगता है और बनेगा, और बनेगा, हो ही नहीं सकता। मैंने आपको लूना का एग्जांपल दिया था ना, कि जब हम मिले तो मैंने बताया, लूना एक ऐसा टोकन था जो बॉटम से 1000 गुना गया है, 1000 टाइम्स। और मैं पूरे ट्विटर पे मैं लाइव था उस टाइम पे, जब लूना क्रैश हुआ मैं ऑनलाइन था उस टाइम पे। हर पर्सन ये कह रहा है कि लूना बढ़ेगा।
मैंने कहा 1000 गुना हो गया यार, और बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? और बढ़ेगा, और लोग पैसा निकाल ही नहीं रहे, और वहां से पूरा क्रश हो गया, जीरो। लोगों ने ऐसा पैसा गंवाया। तो ग्रीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में। तो ना टारगेट सेट करके रखना चाहिए हमेशा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेलिंग टारगेट सेट कर देता हूँ पहले ही कि यहाँ पे बाय है। बाइंग जिस दिन ऑर्डर मैंने दबाया, सेलिंग ऑर्डर उस टाइम पे सेट है, यानी कि मैं देख नहीं रहा हूँ, प्राइस बढ़ गया, अपने आप बिक जाएगा। तो ये एक मैं यूज करता हूँ, मेरे लिए इससे बहुत अच्छा चीज रहता है, बेटर रहता है। अगर किसी को बहुत जल्दी 1 CR कमाना है, हाँ। उसका ये है कि भाई मुझे टिक मार्क करना है कि मुझे करोड़पति बनना है, अच्छा, लेकिन अभी मैं मीडियोकर ही हूँ, अभी मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं 1,80,000 रुपए महीने के कमा रहा हूँ। सो मैं एक मीडियोकर सैलरी पे हूँ, लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ मैं, और मुझे करोड़पति बनना है, यही है। तो उसके लिए क्या रूट मैप है? तो बाय चांस अगर आप लाख रुपए कमाते हो और अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ज्यादा, तो अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ का, तो आप एक साल में मोटा मोटा इन्वेस्ट कर दोगे 5 से 6 लाख रुपए। हाँ। तो ये 5 लाख के करोड़ बन सकते हैं, 20x ओवरऑल पोर्टफोलियो हो सकता है कितने टाइम में? एक साल में। वाओ। और लोगों को लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, फुगीजी है। मैं आपको बताता हूँ, 2021 में एक टोकन आया था एक्स इन्फिनिटी, 150 गुना 3 महीने के अंदर। फैंटम बॉटम से 4000 गुना एक साल के अंदर, वाह। 4000 गुना। आपका मैटिक हो गया 150 गुना, सोलाना हो गया 250 गुना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टोकन्स चलते हैं ना, क्योंकि अपर सर्किट नहीं है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, तो जितने लोगों को फोमो आता रहेगा, लोग बाय करते रहेंगे, बाय करते रहेंगे, बाय करते रहेंगे, और सबको दिख रहा है प्राइस बढ़ रही है, तुम कैसे अपनी वो रोक सकते हो? अब आपको दिख रहा है, सोचो आपने टोकन बाय किया $100 का, ठीक है, चला गया 200, 500, अपने बोला 500 में 5 गुना हो गया, मैं निकाल लेता हूँ, अपना आधा पैसा निकाल लिया, अब हो गया 2000, अब हो गया 5000, अब बोलोगे यार 5000 पहुंच गया, और आप देखोगे कि सब लोग कह रहे भाई तो 10,000 जाएगा, तो 30,000 जाएगा, तो आप बोलोगे मैं फिर से डालता हूँ और खरीदता हूँ, और फिर वहां से डूबता है। तो ऐसे में लोग इतना लंबा खींचते हैं ना इन टोकनों को, कि ऐसे 100x वाले टोकन जो 100 गुना हुए ना, वैसे तकरीबन 100-200 टोकन होंगे जो मुझे याद है, जो मेरे सामने सामने हुए हैं। राइट। ठीक है, बाकी स्मॉल मिड कैप में तो रोज होते रहते हैं। अभी आप जाओ, डेक्स स्कैनर करके साइट है, उस पर आपको दिखेगा कोई ना कोई टोकन मिलियन% बढ़ा होगा, 10 लाख%, 20 लाख% एक एक दिन में। ये पॉडकास्ट खत्म करके ना मेरा आप एक सेट कर देना मेरी कंसल्टिंग कर देना आप, मैं भी ज्यादा हाई होप के साथ तो नहीं, लेस होप के साथ स्टार्ट करता हूँ इसको, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ इसलिए लेस होप है, वरना तो अगर सोचो मैंने ऐसे वो बताया ना कि मैं ऐसे 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 होता है, मैं भी आपको मेरा स्टेटमेंट ओपन करके आपको दिखाऊं कि देखो यहाँ पे मैंने 1 महीने में, जब मेरा टोकन बढ़ रहा था ना, जब मार्केट थोड़ी बहुत बुलिश थी, क्या पोर्टफोलियो बढ़ता है, मेरा पोर्टफोलियो 3 गुना हो गया था 4 दिन के अंदर। 4 दिन में 3 गुना और पोर्टफोलियो। ऐसे में मन करता है निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा 10 गुना जाएगा, हमें नहीं निकाला, ठुक गया। बट मुझे एक और बात बताओ, क्योंकि आप दुबई में भी रहते हो, एंड दुबई में काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस है अब क्रिप्टो को लेके। करेक्ट। इंडिया अभी तक इतना एक्सेप्ट नहीं करता है इस चीज को। सो दुबई की अगर मैं बात करूं तो वहां पे किस हद तक क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब अगर पेमेंट्स की मैं बात करूं, कहां तक पेमेंट्स, किस किस चीज में पेमेंट्स हो रही है क्रिप्टो की? आप प्रॉपर्टी बाय करो, क्रिप्टो से बाय कर सकते हो। आप कार बाय करो, क्रिप्टो से बाय कर सकते हो। मैं रोल्स रॉयस क्रिप्टो से ही लूंगा। और लिटरली आप हेयर कट करवा सकते हो क्रिप्टो से। यू कैन लिटरली लाइक जो भी आपकी चीज हो। एक्चुअली ना अलग अलग एक्सचेंजेस ने खुद के कार्ड निकाल दिए, जैसे बाईबिट का एक कार्ड आ गया। तो ये सब लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं भाई आपके कार्ड यूज करो, जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और जो भी आपके पास यूएसडीटी बैलेंस होती है वो वहां से कट जाती है। इस तरह से उसका पेमेंट होता है। तो लाइक दुबई में तो क्रिप्टो टॉप नंबर पे है। इवन दुबई में भी क्रिप्टो की एक बिल्डिंग बन रही है, स्पेशली वो क्रिप्टो टावर बना रहे हैं, वाओ। है ना। सो ऐसा यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा दुबई टेक। लेकिन जीत यार मुझे ये बताओ, आप दुबई शिफ्ट हुए, उसका मेन रीजन ये था कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल नहीं है, अभी लीगलाइजेशन इतनी प्रॉपरली नहीं हुई है, हालांकि ऑब्वियसली अब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस पर टैक्सेशन भी आ गई है, 30% स्लैब भी आ मुझे गया टैक्स नहीं भरना था। सीधी बात यार, भाई कितना टैक्स भरूं मैं? एक तुम्हें चीज बताता हूँ, मैं 50% टैक्स देता हूँ, 50%। और तुम्हें पता है अगर तुम इंडिया में हो भाई और मैं अगर हूँ दुबई में, हमारे बीच में 4 गुना का फर्क पड़ेगा। थोड़ा इसको एग्जाम्पल से मुझे एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो मुझे अभी लेने रोल्स रॉयस, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ अभी। अब इंडिया में रोल्स रॉयस पड़ेगी मुझे 10 करोड़ की, गाड़ी वो 5 करोड़ की है।
तो 10 करोड़ की रोल्स रॉयस लेने के लिए मुझे पहले 20 करोड़ कमाने पड़ेंगे। 20 करोड़ कमाए, 18% का जीएसटी दिया, टैक्स दिया, 30% का सरचार्ज दिया, आपको जितनी भी चीज दी सारी दी, उसके बाद बचे 10 करोड़। अब रोल्स रॉयस भी तो 5 करोड़ की ही है, उसके ऊपर वापस 50% का टैक्स है। तो मैं 20 करोड़ कमाऊंगा तब मेरे 5 करोड़ की रोल्स रॉयस आएगी। दुबई में 5 करोड़ कमाओ, इनकम जीरो है, सीधी गाड़ी बाई करो, क्रिप्टो से बाई करो। तो भाई, और ऐसा नहीं है यार, इंडिया में टैक्स है वही प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अलावा बाकी कंट्री में भी टैक्स है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, वहाँ पे बहुत टैक्स है, लेकिन वहाँ पे चीजें मिलती है तुम्हें, यहाँ पे एंड ऑफ द डे कुछ मिलना नहीं है। और आपको पता है पैसा सारा कहाँ जाता है, गरीबों के जेब में तो जाता नहीं है टैक्स का पैसा। तो बाकी कंट्री वाला 4 गुना मेरे से ज्यादा मेहनत करेगा, 20 करोड़ कमाएगा, मैं 5 कमाऊंगा, तब जाके मैं उसके एसेट बिल्ड कर पाऊंगा जो मैं दुबई में बैठ के कर सकता हूँ। तो प्लस सिक्योरिटी, सेफ्टी, मैं दुबई में मेरे घर पे 10 करोड़ रुपए छोड़ दूं कैश, कोई छुएगा भी नहीं। That's why I shipped to दुबई। दिल्ली में 10,000 छोड़ दो भाई, बस ताला खुला रखना। मैं वही वही कह रहा था अभी, मैंने कहा अब फोन जो था ना हमारा, मैंने कहा दुबई में फोन खो गया, आधे घंटे में वापस, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम Right. नहीं होती, यहाँ मैं- 10 मिनट में छोड़ दो। मैं दुबई गया, आपको बताता हूँ, मैं दुबई गया तो हम, क्योंकि हम दिल्ली से गए, इंडिया हाँ, से गए, तो हाँ। हमारा तो डर है ना। हाँ जी। हम रात में निकल रहे हैं बाहर, तो हमने ऐसे एक लोकल से पूछा, 12:30 1 बज रहे थे, इज इट सेफ टू गो आउटसाइड? हमारा सवाल ये था, तो उसका जवाब पता है क्या था? इतना मोटा मोटा सोने की चेन भी पहन जाओगे ना, कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाथ नहीं लगाएगा। ये दुबई है मैडम, इंडिया नहीं है। सो कोई आई थिंक इंडियन या पाकिस्तानी था, तो उसने हमें ये तो जवाब दिया, इतना मोटा मोटा सोने की चेन भी पहन जाओगे ना, कोई हाथ नहीं हाथ नहीं लगाएगा। लगाएगा। अभी ना एक रील में भी देख रहा था, हाथ काट देंगे वरना कहता हाथ काट देंगे उसके, अगर हाथ लगा लिया तो। इतना इतना लॉ को फॉलो किया जाता है वहां पे। बहुत बढ़िया। और पता है अभी एक वहां पे रील बनी थी कि एक लड़की ने सोना रख दिया हाँ। कैब के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, और सब करके आ गई वो वहीं सब था। करके आगे वहीं पे पड़ा था। ऐसा हर चीज में कर लो। अब मैं कहता हूँ ना, रास्ते पे 100 दिरहम का नोट छोड़ दो, दूसरे दिन वहीं पड़ा होगा। छुएगा ही नहीं कोई। सो मेन रीजन ये था कि आपको यहाँ पे 20 करोड़ कमाने पड़ते हैं रोल्स रॉयस में। आपको लगा वहां पे 5 करोड़ में ही काम हो जाएगा। सो 15 करोड़ का आपको टैक्स से बेटर प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है रोल्स रॉयस का ही था। बट आप मुझे क्या बताओ कि अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह होंगे, जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार अब टाइम है, गोवा चलते हैं। हाँ। 50-60 हजार रुपए की गोवा की ट्रिप बनाते हैं, चिल करके आते हैं 1 हफ्ते के लिए, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लाइफ थोड़ी सेट हो जाएगी। 1 हफ्ता हम गोवा में चिल कर रहे हैं, लाइफ सेट है। अगर वो 60,000 रुपए मैं आपके हाथ में दे दूं और मैं आपको कहूं कि आप इन्वेस्ट करो, मुझे गोवा नहीं जाना, तो आप उसका क्या कर दोगे मेरे लिए? 60,000 है, 40 में जाओ गोवा, 20 मुझे दे दो। फ्लाइट की जगह ट्रेन से चले जाओ। ट्रेन से ले जाओ। आपको पता है 20,000 रुपए अगर आपने एक टोकन में लगाए होते हैं, पीनट जो लिक्विड टोकन है, आप उसको बाई कर सकते थे आज से 5-6 महीने पहले, तो आपके पास कितना पैसा होता? आप गेस करो। 6 महीने पहले 6 महीने पहले आपने 20,000 रुपए लगाए, बस कितना होता? 10-20 लाख रुपए। आगे बढ़ो। 2 करोड़ 2 करोड़। अरे भाई बहुत छोटा सोचते हो। 10 करोड़ से चालू करो, 10 करोड़ से। 10 करोड़ चालू, 50 करोड़। थोड़ा और ऊपर। बाबा, अब 3 डिजिट में आ जाऊं। ट्रिपल से चालू करो। 150 करोड़। थोड़ा और ऊपर। 200 करोड़। 300 करोड़। 17,000 रुपए एक बार टोकन में लगाया, बाप रे। और वो 300 करोड़ रुपए हो गए, और एक ट्रेडर ने किया है। लोग सर्च कर सकते हैं जाके कि ट्रेडर मेड मिलियंस विथ पीनट। पीनट टोकन में अगर अपना 1700 डॉलर किसी बंदे ने लगाया था और उसने 300 करोड़ रुपए निकाले हैं। गोवा जाओ, एंजॉय करो। सामान लेके आओ भाई यहाँ पे। कुछ मुझे वापस से होश में लाने के लिए। 300 करोड़ रुपए, वो भी लगभग 1-2 महीने में हुआ था। बाप रे, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग सा लगता है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप मुझे 5 कोई ऐसे मीम कॉइन्स बताओ, क्योंकि उसके बारे में बहुत बात होती है, तो 5 ऐसे कोई मीम कॉइन्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं 3 कैटेगरी बताता हूँ, हाई रिस्क, मिड रिस्क, लो रिस्क। ठीक है। सबसे लो रिस्क के 2 टोकन है। पहला हो गया पेंगू, एक पेंगुइन का टोकन है, और दूसरा मुझे लगता है डॉग विथ हेड। अच्छा। मीम टोकन है, डॉग विथ हेड। मिड कैप जो थोड़ा रिस्की हो सकता है, उसमें मैं बोलता हूँ एक ब्रेट है और एक है तोशी। तोशी में मैंने पैसा 20 गुना किया था अभी कुछ टाइम पहले। यूट्यूब पे जाके चेक कर सकता है कोई। कहाँ थे आप पहले, मिले क्यों नहीं मुझे? प्रॉब्लम तो है।
हाँ, और अगर बात करें एकदम लो कैप की जहाँ पे रिस्क बहुत हाई है तो इसमें 1,000-2,000 रुपये से ज़्यादा डालना नहीं है। तो उस पे मुझे एक लगता है NPC, नॉन प्लेएबल टोकन करके एक है, नॉन प्लेएबल कॉइन। और एक मुझे लगता है बिटकॉइन। अब ये मेन वाला बिटकॉइन नहीं है, हाँ, ये है हैरी पॉटर ओबामा सोनिक 10 इनू, ये उसका पूरा नाम है। ओके। इसका टिकर है बिटकॉइन। तो ये क्या है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बेटर जा सकता है, बट लो रिस्क वाले में, बट हाई रिस्क वाले में 10-15 हज़ार रुपए, 2-3 हज़ार रुपए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट डाल के छोड़ देना, जीरो भी हो सकते हैं। नाइस। मुझे एक और चीज बताओ आप कि आपको लगता है कि ब्लैक मनी की तरह भी यूज होता है क्रिप्टो? क्रिप्टो यूज आज के टाइम पे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्लैक मनी की तरह ही यूज होता है, सीधा ये होता है। क्योंकि मैं ना बीच में एक डेटा पढ़ रहा था कि जो खराब काम की जितनी भी चीजें हो रही है ना, सारी की सारी USDT से ही हो रही है, जो कि एक क्रिप्टो का टोकन है। गैम्बलिंग की सारी एप्लीकेशन चल रही है USDT से। क्रिप्टो में या फिर कोई बाहर में जो खराब काम चल रहे हैं सारे के सारे USDT से चल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि एक ऐसा चीज है जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ट्रैक करने का। मैंने आपको USDT दी है, आपने मुझे कैश दे दिया, मेरे पास पैसा आ गया, सेट बूम। तो आज तो हर एक काम यहाँ से होता है। बट मैं एक चीज बोलता हूँ, कभी भी है ना यार, नई जब भी टेक्नोलॉजी बनती है ना, पहला यूज तो टेररिस्ट ही करता है। इंटरनेट का पहला यूज टेररिस्ट ने किया था, टेक्नोलॉजी का पहला यूज टेररिस्ट ने किया था। जब Right. इंटरनेट आया तो सब लोग कह रहे थे भाई सब लोग पॉन के लिए यूज करते थे और खराब काम के लिए यूज करते थे। तो टेक्नोलॉजी जब भी आती है टेररिस्ट सबसे पहले वही यूज करते हैं। आज भी वहाँ यूज होता है। एंड ऑफ द डे ये सब सॉर्ट हो जाएगा इन माय ओपिनियन। आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि पॉन जो है उसके रिलेटेड भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। हाँ जी। तो किस तरह से मतलब आप मानते हैं कि ऑब्वियसली पॉन जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, हाँ, जितना इंटरनेट फ्री होता जा रहा है उतना पॉन एक्सपेंस भी फ्री होता जा रहा है। सो आगे आने वाले टाइम पर क्या इसके कॉइन्स भी और रिवॉर्डिंग हो सकते हैं? 100%। बट क्या होता है जब भी मार्केट बुलिश होती है ना, तब ये टोकन्स जब भी कोई आता है तो उसमें इन्वेस्ट करने का कुछ मतलब बनता है। अब पॉन एक ऐसी चीज है कि अगेन आपको अगर आप पॉन देखते हो तो एक कोई लड़की है ना, आपको एक लड़की के साथ आपको कुछ टाइम के बाद वो लड़की से आप दूसरी लड़की पे शिफ्ट हो जाओगे। जैसे जो लोग बैड सेक्स करते हैं आप देखोगे तो जो लोग प्रोस्टिट्यूट के साथ करते हैं उनको एक लड़की के साथ 2-3 बार वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर कोई एक साइड पे उनको कुछ लड़कियां दिखती है किसी पर्सन को, तो वो वहां पे कुछ टाइम तक स्टिक रहेगा, कुछ टाइम तक करेगा अपना काम, और फिर वो साइड चेंज कर सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि शिफ्ट हो सकता है। तो क्या करना है, बाई कर लो। जैसे मार्केट मोमेंटम बढ़े ना, ऐसा लगे ना भाई सब लोग अभी यहाँ देखने वाले हैं, आपको फोमो आएगा, बेच देना है उस टाइम पे। ये ना उल्टा चलता है मार्केट, जब आपको लगे ना भाई अब और बढ़ेगा, बेच दो। That's all। Okay. पॉन वगैरह में इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते ठीक है जीत भाई, आपने एक दिन में कितना मैक्सिमम कमाया है? हैं। 24 आवर्स मैक्सिमम अर्निंग क्या रही है क्रिप्टो करेंसी से आपकी? सो प्रॉफिट रियलाइज नहीं था, बट आई मेड 2.5 करोड़ विथ प्रूफ इन जस्ट वन टोकन इन जस्ट वन डे। वाओ, कौन सा था वो टोकन? टोकन में था फाला। और एक महीना पहले, नियरली 1.5 महीना पहले, वो टोकन अचानक मार्केट में मोमेंटम आया और वो 7 दिन में 7 गुना हो गया था। और उस टाइम में मेरे पास मेरी ओवरऑल नेटवर्थ का 43% फाला में था, नेटवर्थ का। और ये चीज मैंने पब्लिकली बोली थी कि मेरी ओवरऑल नेटवर्थ का 43% पैसा एक टोकन में फाला में, और उसके बाद ये हुआ है लिटरली। तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मैं रिस्की खेलता हूँ, मैं ऐसा 2% में बाय नहीं करता, मैं तो 40-50% पेल देता हूँ। आपको क्या लगता है इंडिया में आने वाले कितने टाइम में इसको लीगली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन तो हो जाएगी कुछ टाइम में, बट लीगली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट नहीं चाहती तुम्हें तुम्हारे डेटा का एक्सेस देना। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तुम अपना काम खुद करो, उनको हर चीज ट्रैक करनी है कंपलसरी। तो कभी नहीं होने वाला ये, चाहे इस देश को छोड़ दो, किसी भी देश में नहीं होने वाला। तो इसलिए तो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर, और इसलिए कॉन्सेप्ट होता है इल्यूमिनाटी का, पता है आपको? इल्यूमिनाटी का क्या होता है? ये लोग क्या है, ये लोग है ना 5 लोगों का ग्रुप है, या फिर कुछ बड़ा ग्रुप हो सकता है। ये लोग बिलियनर्स है सारे के सारे। इनको समझ आ गया कि बैंकिंग सिस्टम में जो आपके पास बैंक में पैसा है ना, वो आपका पैसा नहीं है। कल आपका पैसा बैंक ने फ्रीज कर दिया, तुम क्या करोगे? तुम धक्के खाते फिर जाओगे ना, तुम्हारा पैसा फिर भी फ्रीज हो गया तो। और कभी कभी तो रीजन भी नहीं होता, फ्रीज हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका सारा पैसा रखते हैं क्रिप्टो में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और ये लोग है ना पूरा मार्केट चलाते हैं। इल्यूमिनाटीज इतने डेंजरस होते हैं
कि जब उनको पता चलता है ना कि भाई हर पर्सन एक डायरेक्शन में सोचता है, टपक करके उल्टा कुछ कर देते हैं और मार्केट धमाक करके गिरती है। अभी 7 दिन पहले एक दिन के अंदर मार्केट में $10 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है। $10 बिलियन, वर्ल्ड का हाईएस्ट। जो बोलते हैं ना कि कोविड से बड़ा क्रैश, लूना से बड़ा क्रैश, FTX से बड़ा क्रैश, मैं ऐसा मन तो इल्यूमिनेटी ने किया है। सो मार्केट में ये पावर है लोगों में। बहुत ही बढ़िया यार। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं, हमने हाई लेवल्स पे बात करी, हमने उनकी बात करी जो अर्निंग कैटेगरी है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के बारे में। आपने भी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी तब आपके दिमाग में भी, आप भी स्टूडेंट थे, आप पढ़ रहे थे, आपको वहां से लगा। सो स्टूडेंट्स जो हैं आज के टाइम में, जो पॉकेट मनी बेस्ड हैं, तो वो कैसे क्रिप्टो मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पॉकेट मनी थोड़ी बचा के थोड़ा ज्यादा पैसा बना सकते हैं, वो बताओ। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको क्रिप्टो नहीं आता, तो मान लेते हैं उसके पास हर महीने 1,000 रुपए भी बचते हैं, वो हर 1,000 रुपए का स्टार्ट कर दे बाय करना इथीरियम। मैं कहता हूँ अगर आपको ज्यादा रिस्क में नहीं खेलना, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक करना, आप चाहते हो कि भाई मेरी कॉलेज खत्म हो तब तक जो मेरी सैलरी आने वाली थी ना, उतना पैसा मेरे पास 2-3 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का बन जाए, तो इथीरियम इन्वेस्ट कर लो। रोज 1,000 रुपए जैसे आपके पास आए, डाल दो इथीरियम में। और अगर आप चाहते हो कि आप कॉलेज पढ़ते हो और आपको अगर कमाने हैं कॉलेज के बाद, जैसे आपका प्लेसमेंट लगता है लेट्स सपोज 5 लाख का, तो आपको करना है 50 लाख का मेरे पास एफडी हो जाए, मेरे पास इंटरेस्ट का इनकम इतना है, तो आपको जाना पड़ेगा लार्ज कैप के टोकन्स में। यहाँ पे पैसा 10-10 गुना, 50-50 गुना हो सकता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। चलो कैटेगरी बना लो कि 30% डाल दो लार्ज कैप में, 30% डाल दो भाई मिड कैप में, और 40% स्मॉल कैप में। क्योंकि स्टूडेंट हो यार, तुम्हें पैसे अगर 1,000 रुपए चले भी गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो रिस्क लो, स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा रखो और उसमें पैसा लगाओ, पैसा बना, प्रॉफिट बुक करो, सेव कर लो, और उसी पैसों को आप आगे यूज कर सकते हो। हैप्पी आवर्स में पैसा कम लगाओ। बाय वन गेट वन के चक्कर में मत रहो। सही है, आप 1,000 रुपए जो बच रहे हैं उसको कॉइन्स में लगा डालो। दो। पता है मैं पहले कैसे सोचता था, तो मेरे ना एक दोस्त है, वो सिगरेट पीता था, वो दिल्ली में रहता है और दिन की 40 सिगरेट पीता है। बाप रे। मैंने कहा तो 40 तो वैसे भी पी रहा है सांस लेके यहाँ पे, टोटल 80 हो गई दिल्ली। 80 हो गई। अभी देखा ना, वो भी हुआ था, क्या बोलते हैं, निखिल कामत के शो पे वो आया और चला गया वहां से पॉल्यूशन के कारण। तो मैंने सोचा कि वो 40 सिगरेट पीता है, एक सिगरेट लगभग 10 से 12 रुपए की, छोटी गोल्ड, मैं तो पीनी है लगभग इतने की आती होगी। तो मैं कहता तू 400 रुपए गवा रहा है। मैंने कहा तू एक अच्छा स्टॉक 400-400 रुपए तो पर डे ठोके रख, डालता रहे। तेरे पास है ना लिटरली 10-20 साल के अंदर है ना, तेरे पास इतना पैसा है, तेरा बेटा पूरी जिंदगी खाएगा। आप ना जो पिक्चर से पहले अक्षय कुमार आता है ना, समझदारी फूफू करने में नहीं। अभी आप ऐसा साउंड कर रहे थे, बेटा जितना तो फूफू करने में उड़ाता है उतना का तो डाल देना। बहुत ही बढ़िया यार। लेकिन मैंने कई जगह ये पढ़ा है जीत की, काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। किसी सेलिब्रिटी का पोर्टफोलियो ओपन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, कुछ छुपके करते हैं। सो आपकी नॉलेज क्या है इसको लेके? कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिसके बारे में आप बताना चाहोगे जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं? तो मैंने 2021 में पढ़ रहा था कि अमिताभ बच्चन ने और अभिषेक बच्चन ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और वहां पे उन्होंने क्रिप्टो कंपनी थी और उससे उन्होंने कोई 100 करोड़ रुपए कमाए थे। ये बात हुई थी 2021 में। सोचो वो लोग तो हमसे बहुत साल पहले कर चुके थे आई थिंक ये सारी चीजें। फिर है ना, मैं एक्चुअली बीच में पढ़ रहा था कि क्या होता है, मेस्सी है ना, मेस्सी ने अपने स्टोरी पे एक डाला था वाटर करके, तो उस पर क्या हुआ था पता है, एक वाटर करके मीम टोकन है, उसने मेस्सी को पैसा दिया था। वाह। सोचो वाटर के ऊपर कैसे पता लोगों को लगेगा कि ये ऐड है, और उस पर ऊपर लिखा भी था उसने ऐड और वाटर का फोटो, और उस दिन वाटर जो टोकन पंप हुआ था। क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट वाले उनको पता है कि वाटर करके एक टोकन आ चुका है, वैसे उसको और एक चीज बताओ, ये वाटर जो प्रमोटर है ना, जो उसका टोकन का जिन्होंने बनाया था, वो मेरे ही आसपास के लोग हैं। गुजराती नहीं, गुजराती नहीं है, इंडियन नहीं है। अच्छा, इंडियन नहीं। ओके। और मैंने हार्दिक पांड्या के बारे में सुना है कुछ। हाँ, सो एक्चुअली ट्रेंड आया था अभी बीच में, सब लोग बोल रहे थे हम चिल गए। तो हार्दिक पांड्या और उनके सन के साथ उन्होंने एक फोटो डाली थी और उसमें लिखा था वी आर चिल गाइस। और ये सिर्फ हार्दिक पांड्या ने नहीं, मिस्टर बीस्ट भी कॉन्टिन्यूसली वी आर चिल गाय, आई एम चिल गाय करके प्रमोट कर रहा था, और चिल करके एक टोकन आया था, उस टोकन में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए थे। तो इसमें क्या होता है पता है,
सेलिब्रिटीज का क्या है, सेलिब्रिटीज तो भाई ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो सेलिब्रिटीज की कल्ट जो फॉलोइंग होती है ना, वो सब झाग के सीधा टोकन्स पे घुसती है। ऐसा हुआ था, सनी लियोनी ने खुद का एक टोकन इंट्रोड्यूस किया था, एनएफटी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमिताभ बच्चन ने खुद की एनएफटी करी है, सलमान खान ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रणवीर सिंह मुझे याद है उन्होंने अपनी एनएफटी करी। हाँ, फिर ये चिंगारी करके एप्लीकेशन आई थी बीच में, याद हो आपको तो, सोशल मीडिया की एप्लीकेशन थी, सलमान खान उसको प्रमोट कर रहे थे, और उसका भी एक टोकन था गारी करके टोकन, गारी। तो सेलिब्रिटीज बहुत है इसमें, और एक थोड़ा डार्क सीक्रेट बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताता नहीं है किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, और मेरा एक जानने में बंदा है, उस बंदे ने अभी 20 लाख का कांड कर दिया, पैसा लेकर लोगों का चला गया, और इतना बड़ा बंदा है कि मैं नाम बोलूंगा सबको आइडिया आ जाएगा, तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा चाय वाला जिसका बहुत नाम हो गया था बीच में, और उसने 20 लाख का कैश लेके निकल गया। मैं इसलिए बीटेक पे रुक गया, आगे एमबीए करनी मैंने। लेकिन मैं अगर आपको कुछ ऑप्शंस दूं भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं आपको कुछ लाइफ चॉइसेस दूंगा, आपको लाइफ चॉइस लेनी है ये कि जिंदगी में आपको मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, आप क्या चूज करोगे? ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शंस आपकी थोड़ी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं, कुछ लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या चूज करोगे? ठीक है, डन। सो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक फॉर्च्यूनर दे रहा हूं, या फिर मैं आपको 10 लाख रुपए का क्रिप्टो पोर्टफोलियो दे रहा हूँ, एक फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए की आती है, ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्च्यूनर दूंगा या फिर 10 लाख रुपए का क्रिप्टो पोर्टफोलियो दूंगा, ठीक है, क्या चूज करोगे आप? 10 लाख का क्रिप्टो पोर्टफोलियो, मैं उससे 10 फॉर्च्यूनर लूंगा 1 साल के अंदर। अरे मोटा भाई, कॉन्फिडेंस पूरा। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बोलना जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको 500 गज की कोठी दूंगा, 500 गज की कोठी। दिल्ली की अगर बात करूं तो 15 करोड़ की, मुंबई की बात करूं तो 40-50 करोड़ की, वर्सेस 5 बिटकॉइन दूंगा, तो क्या चूज करोगे? आरओआई के ऐसे तो बिटकॉइन फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, 10 साल तक बिटकॉइन ले लो और कोठी का भाव देख लो, बिटकॉइन जीत जाएगा। 2 कोठी निकाल दोगे क्या? ज्यादा। चलो अब मैं आपको बड़ा ऑफर करता हूं, मैं आपको 1 लाख रुपए हाथ में एवरीडे दे रहा हूं, हर रोज 1 लाख रुपए मुझसे लो, वर्सेस एक मीम टोकन ले लो मुझसे हर रोज। एक मीम टोकन, क्योंकि एक टोकन भी चल गया ना मेरा, तो 1 लाख का 200-300 करोड़ बन जाएगा पीनेट में, तो 17,000 से बना है। भाई आपको बहुत विश्वास है क्रिप्टो में, हाँ? अभी तो है। बट जीत भाई, मैं आपसे फिर से एक बार ये बात समझना चाहूंगा, लोगों को भी समझाना चाहूंगा कि मतलब मैं चाहूंगा कि आप ही उनको एक बार एडवाइस कर दें कि हम जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो बहुत फैसिनेट कर रही होगी सबको कि यार ये तो बस चुटकी बजाऊंगा मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा। करेक्ट। एंड आप एक्साइटेड होके, ये ना हो कि अपना सारा इन्वेस्टमेंट, सारी सेविंग्स जो है आप एक ही जगह पे लगा दें, अंदर आपको लॉस भी हो जाए। करेक्ट। सो यहाँ पर हमको थोड़ा सा सीरियस होकर ये बात भी उनको समझानी पड़ेगी करेक्ट। कि आपका हार्ड एंड मनी है ये, और आपको इसको बहुत वाइजली पूरे स्टडी के साथ ही इन्वेस्ट करना है। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि 10% इन्वेस्ट करो, कभी बोरो करके पैसा इन्वेस्ट ना करो। क्रिप्टो में तो कभी नहीं। आप स्टॉक में फिर भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में पैसा आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो रेगुलेटेड है। फिर भी क्रिप्टो में कभी मत करो। तीसरा, क्रिप्टो में 95% लोग पैसा गवाते हैं आज भी। लगभग सब लोग पैसा कमाते हैं इस मार्केट में, सब कमाते हैं, लेकिन 95% लोग वापस मार्केट को पैसा देके जाते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे जो प्रॉफिट बुक करके जाते हैं। बिकॉज जब मार्केट बुलिश होगी, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि तुम नहीं सोच पाओगे कि इसका बुरा हालत क्या हो सकता है। राइट। और जब मार्केट बुरी होगी, तुम ये भी नहीं सोच पाओगे कि ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। लोगों का भरोसा टूट जाता है। तो जब भी मार्केट ऊपर हो, बुक प्रॉफिट्स। नंबर 2, प्लीज डोंट फॉल फॉर MLM स्कीम्स, या फिर जो आपको दिखता है टैप टू अर्न टाइप के टोकन की यहाँ पे इतना दबा दो आपको मिल जाएगा, उन सबसे दूर रहो। क्रिप्टो को सबसे मेन चीज है सेफ रखना, बहुत जरूरी है। एक्सचेंज हैक हो जाता है। अभी वजीरेक्स हो गया था हैक, तो आई लूज 50 लाख रुपीज इन वजीरेक्स। एंड आपको सेल्फ कस्टडी भी करना सीखना चाहिए। आप खुद का एक ले लो हार्डवेयर वॉलेट ले लो आप खुद का, एंड उसका यूज कर सकते हो। एंड इस तरह से अगर आप सिक्योर होके, रिस्क रिवॉर्ड समझ के अगर फिर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो पैसा बन सकता है। लेकिन अगेन, मान के चलो वो चला गया, जीरो हो गया, तुम्हें रात को अगर देखो कितना भी कमा लोगे, रात को नींद नहीं आने मतलब नहीं है। तो तुम्हें ना क्रिप्टो में डाल के भी रात को नींद आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है।
इसमें ना अच्छे अच्छे टोकन मैं अपना अकाउंट बैलेंस दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से कुछ बढ़िया बढ़िया टोकन मेरे निकाल के इसमें कर देना भाई, Done. है ना। बट ऑन अ सीरियस नोट अजीत भाई, बहुत मजा आया बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई थिंक काफी लाइफ लेसन्स जो थे आपके, उससे हमको भी रियलाइज हुआ कि कई बार हम पैसों को ना बहुत हवा बना देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास इतना कुछ है। अगर हम सही स्ट्रैटेजी के साथ उसमें हम घुसे, हम उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें, जैसे कि आप सिखाते भी हो, आप यू हैव कोर्सेज एज वेल जहाँ पे आप सिखाते भी हो, अगर हम सही स्ट्रैटेजी के साथ उन चीज़ों को अडेप्ट करें, उन चीज़ों को यूज़ करें, तो हम मनी मेकिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है, Correct. विद रिस्क ऑब्वियसली, Yes. of बट course. ईजी हो जाता है। Hmm. सो क्रिप्टो के बारे में सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड बिफोर यू लीव, क्या एडवाइस देना चाहोगे टू एवरीवन हु इज वाचिंग क्रिप्टो को लेकर, जो लोग अभी आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनको एडवाइस क्या होगी आपकी? The best time to enter in this market is today. Best time to leave this market is December 2025. ये मार्केट यूफोरिक है, आज भी क्रिप्टो में 99% स्कैम्स है, तो पैसा बनाओ और ऑल्ट कॉइन से एग्जिट कर दो। हाँ। अगर आपको जेन्युइनली ब्लॉकचेन वाले मार्केट में कुछ करना है, क्रिप्टो मार्केट में, तो टेक्नोलॉजी बहुत ऑसम है। आप डेवलपर की साइड जा सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट्स में। आप चाहो तो आप टोकोनोमिक्स की तरफ जा सकते हो, आप चाहो तो सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हो। तो एज अ करियर ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आई रीड द डेटा, जहाँ पे एक ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी जो होती है लगभग 1 करोड़ रुपए बेयर मिनिमम। वाओ। इतनी अच्छे फॉरेन में आपको सैलरी देते हैं, हाईएस्ट सैलरी उनकी है। सो नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, आप इसको करियर ऑप्शन की तरफ भी आप ले सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट में जाना है तो इन्वेस्टमेंट सीखो किसी से, आप मुझसे मत सीखो, किसी और से सीखो, बट सीखो एटलीस्ट, क्योंकि है ना, तुक्के नहीं लगते मार्केट में, तुक्के से पैसा नहीं बनता। लोग कहते हैं ना कि अगर आपको गैम्बल करना है तो कसिनो जाओ। कैसे अगर आपको सीरियस तरीके से इसको बिजनेस की तरह करना है, तब यू स्टेप इनटू दिस। एब्सोल्युटली। So thank you so much once again, and it was an absolute pleasure talking to you. बहुत मजा आया, and बहुत ही candid conversation थी। Before we leave, क्या एज है आपकी? 25। Thank you so much जी। थैंक यू, टेक केयर।